एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ए स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स के बारे में। ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है और ये ओटी में और लेबर रूम में बहुत यूज किया जाता है। तो आज इसी स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स के बारे में कुछ बातें हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस फॉरसेप्स के बारे में। सबसे पहले तो इस स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का जो दूसरा नाम होता है वो रेम्प्लिज होल्डिंग फॉरसेप्स होता है। इसे दो नामों से जाना जाता है और ये साइज में स्मॉल भी होते हैं और ये लॉन्ग भी होते हैं। कई साइज में आते हैं लेकिन सबका यूज एक ही है। और आप इसे देख रहे हैं, इसकी बनावट अगर की बात की जाए तो ये यहाँ जो होता है ये देख ही रहे हैं, फिंगर राउंड शेप में है। इसमें फिंगर डाली जाती है और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लॉक है ना, देखिए लॉक सिस्टम है, यहाँ पे इसका लॉक है और इस तरह से इसकी बॉडी है। और यहाँ पे जब आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वो थोड़ा सा ओवल शेप का है और इसके अंदर इस तरीके की यहाँ पे रिंग बनी हुई है। इस तरह से आपको दिख रहा है। ये इसमें इस दिखने का ये है कि ऐसी बनावट जो है ताकि ये कोई भी चीज़ जो होता है उसमें स्ट्रांगली ये होल्ड कर लेता है। अब आप इसको कैसे बहुत आसान तरीके से पहचानेंगे तो जैसा इसका नाम है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, यानी ये स्पंज हो, गाज पीस हो, मंटो स्वाप हो, सबको क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ता है। ठीक, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ओटी में इसका यूज हम क्या करते हैं। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का ओटी में हम यूज क्या करते हैं। तो जब ओटी में कोई भी सर्जरी होने वाली होती है तो उस दौरान हम उस एरिया को सरफेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं ताकि वहाँ से पहले कोई जो पेशेंट है उसको सर्जरी होने वाली है तो वहाँ से ऐसी कोई चीज़ ना रह जाए उस सरफेस पे जिससे उसको इन्फेक्शन लगे। तो उसके लिए पेंटिंग की प्रक्रिया होती है, पेंटिंग का प्रोसेस होता है। तो उसको इसी स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स से हम करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स है, इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी हुई है कि कोई भी स्पंज तरीके की चीज़ों को होल्ड करता है जनरली। और जो भी चीज़ इससे होल्ड की जाती है या उपयोग में लाई जाती है उस वक्त वो क्या होती है, स्टरलाइज होती है। ठीक, तो अभी हम दिखाने के लिए ये ऐसे अपना ही कोई कपड़ा ले हैं ताकि इसको हम आपको बना के, ऐसे मान लीजिए कोई मंटो स्वाब होता है, बड़ा सा होता है और वो तो जेंटली ऐसे पकड़ लेता है। देखिए अभी टाइटली इसको पकड़ लिया है, वो थोड़ा सा मान लीजिए अच्छे से बना होता है तो इस तरह से पकड़ लेता है। और हम क्या करते हैं, अपने दोनों जो फिंगर होती है इसमें डालते हैं और इस तरह से यहाँ पे पकड़ करके और उस एरिया को जहाँ हमें करना है, अब इसके ऊपर क्या डाला जाता है, मान लीजिए ये मेरा हाथ ही कि ये वो एरिया है जहाँ पे हमको सर्जरी करनी, तो इसके ऊपर सबसे पहले सेवलान का सोल्यूशन डाला जाता है। तो इस तरह से अंदर से बाहर की ओर इसे जाते हैं, आप सबको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे बाहर जा कर के। और फिर क्या करेंगे, इस मंटो स्वाब को फेंक देते हैं जो वहाँ पे BMW की बकेट होती है, फेंकने का मतलब कि उसमें डाल देते हैं। फिर अब दूसरा लेते हैं मंटो स्वाब। अब फिर क्या करेंगे कि अब इस बार हम स्प्रे डालते हैं और उस सरफेस को फिर ऐसे क्लीनिंग करते हैं इसी से। फिर इसको हमने हटा दिए, फिर तीसरा मंटो स्वाब लेते हैं और अब क्या करते हैं, बिटाडीन डालते हैं और उसे फाइनली उस एरिया को ऐसे क्लीन कर लेते हैं। और इस तरह से पूरी यहाँ पे सर्जरी के लिए चीज़ें तैयार हो जाती है और इसको इस तरह से हम हटा देते हैं उसमें से। और इस तरह से जब हटाएंगे तो लॉक आप खोल देंगे तो उसमें चीज़ें गिर जाती हैं और जब लेना है, होल्ड करना है तो आपको ये लॉक इस तरह से बंद करना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से बंद करना पड़ेगा। और दोनों आपकी जो ये थंब है और ये फिंगर है दोनों इसमें होती है, ये यहाँ पे होता है और इस तरह से लेके करते हैं। तो ये तो आपने जाना कि स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का यूज आपने ओटी में जाना। अब हम जानते हैं कि इसका लेबर रूम में भी बहुत बड़ा यूज है। तो क्या यूजेस हैं इसके लेबर रूम में, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले तो हम लेबर रूम के अंदर जब भी प्रसव कराने जाते हैं या कोई भी प्रक्रिया और ICD वगैरह लगाने जाते हैं तो सबसे पहले तो फॉर क्लिनिक पर्पज इसको यूज करते हैं। जैसे आपसे बताएं ना कि जैसे कोई भी इसमें गाज पीस वगैरह लेके और बिटाडीन या जो भी ऐसे अल्कोहल है उनसे लेकर के ऐसे क्लीन कर लेते हैं उस वल्वा को, उस एरिया को ऐसे क्लीन करते। पहला तो यूज इसका लेबर रूम के अंतर्गत यही है। अब दूसरा यूज इसकी बात करते हैं। दूसरा यूज इसका है PPH के दौरान। PPH के दौरान क्या है कि अगर हमें कोई पैकिंग करनी है और तो हम पैड लेकर के आराम से उसमें पैड को ऐसे टाइटली फिर इसमें होल्ड कर लेंगे और यूट्रस के अंदर जा कर के और उस
पैड की पैकिंग करने में सहायता करता है। और तीसरा यूजेज क्या करते हैं पीपेज के दौरान ही, कि हमें कोई सर्वाइकल टीयर देखना होता है तो इस तरह से वो सर्विक्स के लोअर लिप को ही पकड़ लेता है और अपर लिप को पकड़ लेता है और लोअर लिप को पकड़ लेता है। और इस तरह से हम बहुत आराम से सर्विक्स के टीयर को देख सकते हैं, उसको स्टिच कर सकते हैं। क्यों इसी से पकड़ते हैं हम सर्विक्स के लिप को? क्योंकि इसमें देखिए कोई टीथ नहीं बना हुआ, कोई टीथ नहीं बना है, जिससे क्या होता है कट थ्रू होने का कोई चांस नहीं होता है। बहुत सॉफ्टली सर्विक्स के लिप को पकड़ लेता है, यानी सर्विक्स को पकड़ लेता है, जिससे कि हम उसके टीयर को देख लेते हैं और वहाँ पे फिर हम नीडल होल्डर और कैटगट लेके स्टिच कर देते हैं, जिससे मरीज को हम पीपीएच से बचा सकते हैं अगर टीयर के थ्रू उसको पीपीएच हो रहा होता है तो। तीसरा क्या है कि कोई भी हम आईयूसीडी लगाते हैं, जैसे कॉपर वगैरह लगाते हैं, तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं सर्विक्स के लिप को इसी से पकड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट तरीके से पकड़ता है, ये जेंटल तरीके से पकड़ता है इसीलिए। और चौथा क्या है यूज है फिर कि कोई भी अगर प्लेसेंटा का कोई भी कॉन्सेप्शन, कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो हमको जब भी फील होता है कि कोई अभी पार्ट उसके अंदर है, तो इससे ही धीरे धीरे जा कर के यूट्रस के अंदर और उस पार्ट को धीरे से हम रिमूव वहाँ से कर सकते हैं, यूट्रस के अंदर से इसे रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का आपने लेबर रूम के अंतर्गत इसका आपने यूज़ जाना। और जो भी चीज़ें इससे स्पंज टिश्यू या मांटो स्वैब वगैरह जो भी पकड़ी जाती हैं वो क्या होती हैं, वो स्टरलाइज चीज़ भी पकड़ी जाती है इससे, ठीक। और फिर इसके बाद इसको जो होता है ब्लीचिंग 0.5% का जो ब्लीचिंग सोल्यूशन बना रहता है उसमें डाल के और उसके बाद क्लीन कर लेते हैं। फिर हमें दूसरे मरीज पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर रेडी हो जाता है दूसरे पेशेंट पे इससे जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए। तो इस तरह से आज मैंने आप सबको स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स के बारे में बताया, इसकी यूजेस के बारे में बताए कि ओटी में और लेबरों में इसके क्या क्या यूजेज है। इस तरह से हम समझते हैं कि आप सभी लोग आप जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे आप कहीं भी आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि आप ये एक बार और बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवल शेप है, बहुत सर्कल नहीं है, ओवल शेप है और अंदर ऐसे बना हुआ ताकि इस बहुत ही सहज तरीके से इसमें स्पंज को होल्ड कर सके और होल्ड कर लेता है। फिर यहाँ पे लॉक है, ये लॉक आपको इसे लगाना पड़ेगा होल्ड करने के बाद। जब भी आपको चीज़ें इसमें से थ्रू आउट करनी है तो ये लॉक आपको पहले खोलने पड़ेंगे। ऐसे लॉक खोल दीजिए, फिर ऐसे चीज़ जो भी रहेगी आप उसको थ्रू आउट इससे कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कहीं भी देखेंगे तो उम्मीद करते हैं हम कि स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स को तो आप पहचान ही जाएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर ऐसी कोई नई जानकारी के साथ हम आप सबके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी इस अपनी आप सबसे मेरी अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।